सीएम योगी रामपुर पहुंचे और मंच से जो तस्वीर सामने आई उसने सबको चौंका दिया और सवाल उठाने वालों के मुंह पर ताला भी जड़ दिया। दरअसल सीएम योगी आज बिजनौर में 281 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन महात्मा विदुर राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इसके बाद वो पहुंच गए रामपुर, जहां उन्होंने 72 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। लेकिन इस दौरान एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसे देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल सीएम योगी मंच पर पीएम केयर फंड के माध्यम से सबको चेक बांट रहे थे। इसी दौरान कुमारी आरिशा सामने आती हैं और सीएम योगी उन्हें भी 10 लाख का चेक पकड़ा देते हैं। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो देखता रह गया। दरअसल इस योजना के तहत माता पिता के ना होने पर उन्हें ये मदद दी जा रही थी, लेकिन मंच पर जब सीएम योगी ने आरिशा को 10 लाख का चेक पकड़ाया तो इस तस्वीर ने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित भी किया और उसमें क्या कुछ कहा आप खुद ही सुनिए। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछली सरकारें किस प्रकार का कार्य करती थी। स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। और यही कारण था कि राजकीय मुतुर्जा इंटर कॉलेज को एक पार्टी विशेष का कार्यालय बना दिया गया और अपनी निजी स्कूल में उसे बदलने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से यहां के 200 वर्ष पुराने शैक्षिक संस्थान मदरसा आलिया को भी एक निजी विद्यालय में बदलने का कार्य हुआ था। उसके समृद्ध पुस्तकालय की जो दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थी, बिना किसी अनुमति के उन्हें जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार ने वापस मदरसा आलिया पे हस्त लिखित जो पांडुलिपियां थी उन्हें वापस उन्हें देकर के उसको संरक्षित करने का कार्य भी किया और कहा कि दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार से सिटी मांटेसरी स्कूल कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था और कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान यहां पर रुक करके देश की आजादी को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। लेकिन ऐतिहासिक महत्व के इस संस्थान को भी हड़पने का कार्य हुआ था। और यही नहीं, तमाम अन्य ऐसे कार्य जो सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से रामपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, उनमें बाधा पैदा करके रामपुर को पूरी तरीके से विकास और समृद्धि से वंचित करने का जो साजिश पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा था, उन सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए ही मैं बार बार रामपुर आता था, आपका आह्वान करने के लिए कि हम बर्बाद न होने दें आने वाली पीढ़ी को। हम अपने आप को कोसने के लिए न छोड़े, बल्कि अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ हमें डट करके खड़ा होना होगा।